मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जो जेट इंजन डील है उसके बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो जेट इंजन डील है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। उसका कारण ये है कि हमारे तेजस मार्क टू की जो एक्चुअल प्रोडक्शन टाइमलाइन है वो जेट इंजन डील पर ही निर्भर करेगी। और जब तक हमारे पास जेट इंजन उपलब्ध नहीं हो जाते, हम कोई भी एक्चुअल टाइमलाइन तेजस मार्क टू की कमिट नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि लंबे समय से हम सब ये सुनते आए थे कि जैसे ही MQ-9 ड्रोन डील फाइनलाइज होगी, उसके तुरंत बाद हमें जो F414 इंजन डील है वो देखने को मिलेगी। और अभी डिफेंस के गलियारे में जो हलचल मची है उसको देखकर ये कंफर्म हो चुका है कि गतिविधि काफी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। शुरुआत में ये माना गया था कि कनाडा और भारत के जो आपसी संबंध है इनके चलते अमेरिका इसमें लेट लतीफी कर सकता है, लेकिन शायद अब ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिसंबर तक ये उम्मीद है पूरी कि जो जेट इंजन डील है भारत और अमेरिका के बीच में ये साइन कर ली जाएगी। अब आपको बता दें कि इस समय भारत भी अमेरिका के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि आपने पहले ही F404 इंजन को लेकर के हमें लटका दिया है, और ऐसे में भारत सेम चीज़ अपने तेजस मार्क टू इंजन एयरक्राफ्ट के साथ देखना नहीं चाहेगा। और इसके लिए अमेरिका भारत को लगातार भारत अमेरिका को लगातार ये प्रेशर कर रहा है कि अब इस डील को फाइनलाइज करें। रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगभग जो तैयारियां हैं उसको शुरू कर चुकी है, और 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये डील दिसंबर में फाइनलाइज कर ली जाएगी। ये क्रिटिकल स्टेप होगा हमारे लिए, ताकि इससे हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमारे तेजस मार्क टू, एमका मार्क वन और टेडवीएफ जैसे प्रोग्राम भी सही समय पर आगे बढ़ पाएंगे। F414 इंजन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का ही एक प्रोडक्ट है, ये एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोफैन इंजन है जो कि अपनी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल ऑलरेडी F-18 सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिपेन ई जैसे जो एयरक्राफ्ट है उसमें किया जाता है। और भारत ने भी इसको अपने तेजस मार्क टू प्लेटफॉर्म को पावर करने के लिए सेलेक्ट किया है, जो कि तेजस मार्क वन का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। और इसके अलावा जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है एमका, उसके मार्क वन वेरिएंट में भी आपको सेम इंजन देखने को मिलने वाले हैं। ये इंजन क्रमशः भारत में ही बनाए जाएंगे TOT के अंतर्गत, जहां पर टोटल 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं। और काफ़ी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं F414 इंजन के, ये डोमेस्टिकली भारत में ही बनाए जाएंगे। हालांकि कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो कि इंजन के कोर कंपोनेंट से रिलेटेड हैं वो अभी जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने पास रखी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो HAL है उसको जब एक्सपर्टीज मिलेंगी तो काफ़ी हद तक जो टेक्नोलॉजी है ये HAL के हाथ में आ जाएगी। खैर, आपको बता दें कि पहले से ही HAL का ये रोड मैप है कि ऐसे पार्ट जिनको भारत में बनाया जा सकता है उनको भारत में ही बनाया जाएगा। उसके लिए वो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इस क्रम में जो रोड मैप है वो आगे का तैयार किया जा रहा है। हालांकि 80% फिगर काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारे की एस्पेक्ट और इंजन टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के द्वारा अपने पास रखी गई हैं। ये हाई एंड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं और हॉट सेक्शन से रिलेटेड है, जो कि अमेरिका भारत को नहीं देगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत क्योंकि खुद का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, तो भारत को आने वाले भविष्य में जो उनकी खुद की एक्सपर्टीज़ है वो इस प्रोग्राम में काम आने वाली है। शुरुआत में कहा गया था कि ये जो इंजन है ये मुख्यतः तेजस मार्क टू में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब ये एमका मार्क वन संबंधित एमका मार्क वन से हटके और भी दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनमें इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस बात का पूरा भरोसा है कि वो बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको इंडियनाइज कर सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिरकार जो 20% टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका रिटेन क्यों रख रहा है, और इसका क्या भारत के पास कोई जवाब है? क्या ये डील ब्रेकर साबित हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जो TOT लेवल है 80% तक है, लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो TOT पैकेज में शामिल नहीं करी गई है, और इसको रिटेन करके रखा गया है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के द्वारा। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका जिस लेवल की TOT भारत को ऑफर कर रहा है आज तक अमेरिका ने किसी को नहीं करी है। जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल ने हालांकि ये तो डिस्क्लोज नहीं किया है कि जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो 20% TOT की वो क्या है जो अपने पास रखेंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो बेसिकली अपना जो कास्टिंग प्रोसेस है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का वो भारत को नहीं देंगे, ये GE के द्वारा रिटेन करके रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जैसे कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है
जो कि इंजन के सभी एस्पेक्ट और परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक रिटेन करके रखेगी अपने पास। यानी 20% जो टीओटी है ये डायरेक्टली भारत को सेंड की जाएगी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा। यानी जो 20% टेक्नोलॉजी है ये भारत को सीधा मिलेगा अमेरिका से, और बाकी जो चीज़ें हैं ये भारत में ही बनाई जाएंगी। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और कुछ जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो शेयर करना नहीं चाहती है, तो अपने पास रिटेन करके रखेगी। हालांकि जो एक्सपोर्ट राइट है ये भी भारत को नहीं मिले हैं। आपको बता दें, इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले भविष्य में इस इंजन के साथ भारत अपने एयरक्राफ्ट को अगर कहीं एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो वो पहले अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद इन इंजन्स के साथ जो एक्सपोर्ट है भारत करेगा। यानी कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट करने की स्वतंत्रता है वो काफ़ी हद तक फिलहाल तो नहीं होने वाली है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स के नज़रिए से देखें तो जो 20% टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि भारत इंडिजिनस तौर पर इसको पूरा कर लेगा, और इसके पीछे का कॉन्फिडेंस है DMRL का डेवलपमेंट। DMRL ने ऑलरेडी जो वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस है ये डेवलप कर रखा है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और जो एरो गैस टर्बाइन इंजन्स की वेन्स है ये विकसित की जा सकती हैं। और इसका मतलब ये है कि भले ही जनरल इलेक्ट्रिक ने 20% टेक को अपने पास रखा हो, लेकिन भारत के पास भी ये टेक बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अपने खुद के डेवलप टेक की सहायता से जो 100% इंजन पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर पाएगा और उनको इस्तेमाल भी कर पाएगा। और यही कारण है कि जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं इस 20% टेक को रिटेन करने का जो निर्णय है जीई का, इसको एक डील ब्रेकर नहीं मानते हैं। इसके बाद आप लोगों का एक और बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब इंजन डील 2024 के अंत में फाइनलाइज करी जाएगी और पहला इंजन जो है वो हमें मिलेगा तकरीबन 2026 से 27 के बीच में या 27 से 28 के बीच में, तो आखिरकार जो हमारा तेजस मार्क 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या ये प्रभावित होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इंजन बनाएगी ज़रूर और उसमें HAL का सहयोग भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक वो इंजन नहीं आएंगे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। दरअसल ऑलरेडी जो तेजस मार्क 2 के लिए इंजन्स हैं इनकी डील को सिक्योर किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो तकरीबन 12 F414 इंजन है ये ऑलरेडी भारत के पास है। यानी भारत के पास जो F414 इंजन इनकी 12 यूनिट अभी भी है, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के प्री प्रोडक्शन मॉडल्स में किया जाएगा, जो कि एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ट्रायल से गुजरेंगे। और माना जा रहा है कि ये जो ट्रायल्स है ये 2028 से 27 से 28 तक पूरे कर लिए जाएंगे, और 2029 से 30 के बीच में ये एयरक्राफ्ट मास प्रोडक्शन में उतरेगा। और ये वही दौर होगा जब मेड इन इंडिया F414 इंजन बन के तैयार होंगे और वो तेजस में उपयोग किए जा सकेंगे। और आपको याद ही होगा कल की रिपोर्ट में हमने कहा था कि जो तेजस मार्क 2 है इसमें आपको मॉडुलर इंजन भी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत के पास ऑप्शन भी है कि अगर भारत जो है फर्दर अपग्रेड करना चाहता है तेजस मार्क 2 के इंजन्स को, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो हम एमका मार्क 2 के लिए इंजन विकसित कर रहे हैं, जो कि संभवतः 110 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा, उसको इंटीग्रेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे तेजस मार्क 2 के लिए सदैव जीवंत रहेंगी। और ये भारतीय वायुसेना का निर्णय होगा कि उन्हें पावरफुल इंजन कब चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।